प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। एक न्यूज़ निकल कर आई है और वो बिहार से। और अपना बिहार में आपको पता है कि इससे पहले एक न्यूज़ दिया गया था जिसमें बताया गया था कि के पाठक को जो है DLRS यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अ, जो है सचिव बनाए जा रहे हैं, है ना? तो उनका विभाग में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। पाठक का हटाया गया नेम प्लेट। राजस्व विभाग में ACS के रूप में पोस्टिंग होते ही लगाया गया था नेम प्लेट। अपने ACS सेल में फ़ोन कर खुद पाठक ने हटवाया नेम प्लेट। ये जो न्यूज़ है, ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको लेकर आपको और भी कई सारे नोटिस, न्यूज़ वगैरह जो है देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है, इससे कुछ लोगों को राहत मिल रही है कि चलो भाई, अब के पाठक जो है DLRS में या LRC में नहीं आने वाले, राजस्व एवं भूमि सुधार में नहीं आने वाले हैं, तो अब अच्छे से काम कर सकते हैं। पहले हड़कंप लोगों के बीच में एक तरीके का डर बैठ गया था कि कहीं हमारा जॉब सलामत है कि नहीं है, कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। जो गलत काम कर रहे थे उनको सबसे ज़्यादा राहत मिली है। बाकी जो सही हैं वो तो सही हैं ही, क्योंकि देखो, कोई भी अगर सही है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई कितना भी कड़ा से कड़ा कानून लेकर आ जाए, अगर सही है तो सही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है ना? एक और इसी से रिलेटेड आप न्यूज़ चैनल अगर आप देखते होंगे तो न्यूज़ में भी दिया गया है। न्यूज़ 18 बिहार में भी ये चीज़ें दी गई है, उसके ट्विटर हैंडल पे ये चीज़ें मिल जाएगा। और आपको वीडियो भी जो है मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, के पाठक नया विभाग ज्वाइन नहीं करेंगे। खुद के पाठक ने फ़ोन करके हटवाया प्लेट। यानी जो नेम प्लेट था उसे खुद उन्होंने जो है फ़ोन करके हटवाया है। ये यहाँ पे जो है बात कही जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है, डी DLRS यानी LRC में उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके आप क्या समझते हो? अगर ये अगर हटाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या आपका ओपिनियन है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात जब हम लोग कर ही रहे हैं DLRS का, जो कि वेरियस पोस्ट आपका 10,101 सीट जो है पोस्ट पे बहाली जो है निकाली गई है, तो इससे रिलेटेड हम लोग और भी जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का कमेंट जो है हमारे पास आ रहा है, तो उस कमेंट को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो चलिए उस कमेंट को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि उनके सवाल का सही जवाब दिया जा सके। तो यहाँ पे उनका ये सवाल है। सवाल इनका ये है कि जो लैपटॉप लेना है ना, कब लेना है? क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि लैपटॉप लेंगे तो बिल तो हमारा कटेगा या पैसा तो नहीं कटेगा, इस तरह के तमाम रीजंस हैं। और मेडिकल फॉर्मेट को लेकर भी जो है लोगों का कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप के डिस्ट्रिक्ट में अगर सदर अस्पताल है, तो आप वहाँ पे जाकर जो है आप अपना मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आप बनवा सकते हो। लेकिन कई सारे वैसे सदर अस्पताल हैं जहाँ पे कोई सर्जन
बैठता ही नहीं है ना? जहाँ पे कोई सर्जन बैठता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे सर्जन कोई नहीं बैठता है, तो वहाँ से आपका नहीं बनेगा, क्योंकि सर्जन का सिग्नेचर ज़रूरी है। तो उसमें इन्होंने कहा इनका कहना है कि आप जितना आसान से बोल रहे हैं कि कोई भी सदर अस्पताल में बन जाएगी, कहीं भी ऐसा सुविधा नहीं मिल रही है। खास करके सिविल सर्जन, डॉक्टर ही नहीं मिल ही नहीं रही है। कितने बार मैं हॉस्पिटल गए तो ये भी बताया गया कि यहाँ सिविल सर्जन डॉक्टर है नहीं, फिर भी यहाँ से करीब 500 स्टूडेंट भी ज़्यादा मेडिकल बनवा लिया है, पर नोटिस हॉस्पिटल में लगा हुआ है कि यहाँ कोई सिविल सर्जन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हम नहीं बनाए हैं अभी तक। ऑब्वियसली जहाँ पे सिविल सर्जन नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि आपके 38 डिस्ट्रिक्ट है, हो सकता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में जो सदर अस्पताल है उसमें आपका सर्जन अवेलेबल ना हो, लेकिन और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सिविल सर्जन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जहाँ पे सिविल सर्जन अवेलेबल हैं, आपको वहाँ से बनवाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है बेगूसराय है तो आप पटना में आकर नहीं बनवा सकते हैं, या आपका डिस्ट्रिक्ट जो है औरंगाबाद है तो आप गया के सदर अस्पताल से नहीं बनवा सकते हैं। बिल्कुल बनवा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर को एक ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए। वो ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास है तो आप कहीं पे भी रह रहे हो, आप वहाँ से बनवा सकते हो, बट सिविल सर्जन का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अगर आप गलत सिग्नेचर्स करवा लेते हो, फेक सिग्नेचर करवा लेते हो, तो कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे, और एक बार अगर पकड़े गए तो आप पे अच्छा खासा लंबा चौड़ा एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसका भुगतान करते करते आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, है ना? तो ऐसा ना करें। प्रॉपर तरीके से पहले अस्पताल में जाइए, वहाँ पे पता कीजिए सिविल सर्जन है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई और अस्पताल में जाके पता कीजिए। जहाँ पे सिविल सर्जन अवेलेबल होता है वहीं से आपको बनवाना है, कहीं से भी जाके नहीं बना लेना है। कई सारे ऐसे सदर अस्पताल हैं जहाँ पे आपको सिविल सर्जन नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहाली निकल नहीं रही है। एक ही आदमी को 10-10 पोस्ट दिया जाता है तो जल्दी वो अवेलेबल नहीं होते हैं। ये एक रीज़न्स होता है, और अपना बिहार में ये रीज़न्स ज़ोरों-शोरों से चलता आ रहा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आया हो, और डॉक्टर का मुहर लगवा लेने से, साइन करवा लेने से सही नहीं हो जाता है, ठीक है? तो ऑथेंटिक बनाइए, सही रहिए। देखो, आप अगर सही रहोगे ना तो आप खुलकर, डट कर बोल सकते हो कि मैं सही हूँ, और मेरा ये होना चाहिए, ऐसा हो गया, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुलकर बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप गलत रहोगे ना तो थोड़ा आपके दिल में धुक-धुक, धुक-धुक होते रहेगा, डर लगते रहेगा कि क्या करना है, सही है, नहीं है, कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएँगे, ये चीज़ें होती है ना? चेहरा पे भले ही अगर आप गलत किए हो, चेहरा पे भले दिखाओगे, लेकिन आपका जो दिल है वो नहीं मानेगा अगर आप गलत करोगे तो। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि डीलरेज से रिलेटेड कुछ नोटिस था जो कि न्यूज़ थे, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।